अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग डॉक्टर हमाना सईद। आज हम बात करने लगे हैं मेल बाल्डनेस पर। कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो गंजेपन की वजह बनती हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो ट्रिगर करते हैं मेल बाल्डनेस को। तीन मेन चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, उनमें से दो हैं कॉजेस। कॉजेस कौन कौन से होते हैं, उनका आपको किस तरीके से पता चलता है कि ये हार्मोनल कॉज है कि जेनेटिक फैक्टर है, वो सारा कुछ मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हार्मोनल कॉज को। देखें, हार्मोनल कॉज के अंदर सबसे बड़ा फैक्टर हमें देखने को मिलता है स्ट्रेस। जब मेरे पास कोई भी पेशेंट आता है और उसकी जो ऑब्जर्वेशन हम करते हैं उससे हमें आइडिया होता है कि हार्मोनल कॉज है कि जेनेटिक कॉज है। देखें, जब कोई भी पेशेंट स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेता है इन केस ऑफ मेल, तो उसमें क्या होता है कि स्ट्रेस लेने से स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते हैं। स्ट्रेस हार्मोन को हम कोर्टिसोल हार्मोन भी कहते हैं। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पड़ा होता है जिसे हम एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। बेसिकली ये हार्मोन वहां से निकल रहा होता है। जब स्ट्रेस की अमाउंट बढ़ती है तो कोर्टिसोल हार्मोन भी ज़्यादा रिलीज हो रहा होता है। उसके रिलीज होने से बॉडी की जो प्रोटीन होती है उसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाती है। जब उसकी ब्रेकडाउन स्टार्ट होती है, आपके जितने भी हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनकी जो रूट होती है वो वीक होती है, न्यूट्रिएंट सप्लाई कम होती है। दैट्स वाई आपका पहले जो हेयर होता है वो ब्रिटल होता है, वीक होता है, देन आहिस्ता आहिस्ता वो हेयर फॉल की तरफ चला जाता है। चलें, एक बात तो हमने कर ली कि स्ट्रेस है। सेकेंड वन आता है हमारे पास टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन। ये बेसिकली एक मेल सेक्स हार्मोन होता है। मेल रिप्रोडक्टिव टिश्यूज के अंदर जितनी भी डेवलपमेंट हो रही होती है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हमारे पास टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन प्ले कर रहा होता है। जब इस हार्मोन का लेवल डिक्रीज करता है तो हेयर लॉस आना शुरू हो जाता है। पहले हेयर वीक होते हैं, बहुत आपको थिन हेयर्स देखने को मिल रहे होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो वीक होकर गिर जाते हैं। इसके अलावा टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन और भी बड़े फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। बेसिकली इसका काम ही ये होता है कि जितने भी मेल फीचर्स हैं, लाइक बियर्ड है, थिकिंग ऑफ हेयर्स है या चेस्ट पे हेयर्स हैं, बोन मैस है, मसल मैस है, ये सब कुछ टेस्टोस्टेरॉन ही कंट्रोल कर रहा होता है। अब मैं बात करने लगी हूँ सेकेंड कॉज की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा कॉमन भी है मेल्स के अंदर। जब कोई भी मेल आता है, एक तो उसके पैटर्न से हमें आइडिया हो जाता है कि ये जेनेटिक कॉज की वजह से है कि हार्मोनल कॉज की वजह से है। बाकी जब हम हिस्ट्री लेते हैं, पूछा जाता है कि आपके फादर को या आपके भाइयों में से किसी को बाल्डनेस है, वो बताते हैं कि जी बिल्कुल है। इट्स मीन दैट कि इज द जेनेटिक कॉज। और जो भी जेनेटिक कॉज होता है वो बहुत ज़्यादा जल्दी बाल्डनेस लेके आता है और परमानेंट बाल्डनेस लेके आता है। इसमें होता बेसिकली ये है कि कुछ एरियाज होते हैं प्रोमिनेंट जहां से बाल्डनेस आती है। देखें, जेनेटिक बाल्डनेस के आपको जो मैं लुक वाइज बताती हूँ कि किस तरीके से नजर आती है। जेनेटिक कॉज के अंदर सबसे पहले आपके जो टेम्पल्स होते हैं ना, ये वाला जो एरिया होता है, यहाँ से जो है ना हेयर फॉल स्टार्ट होता है। यहाँ पे सबसे पहले बाल्डनेस आती है, उसमें बिल्कुल एम शेप बन जाती है। लाइक आपका जो एक फ्रंट वाली लाइन होती है वो बिल्कुल एम शेप की प्रोमिनेंसी दे रही होती है। देन जो हमारा क्राउन एरिया होता है, इन दो जगहों से बाल गिर जाते हैं, टेम्पल्स और क्राउन से। ये हमें शो कर रहे होते हैं कि इट्स द जेनेटिक कॉज। चलें, दोनों कॉजेज तो हमने डिस्कस कर ली हैं। अब हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात डिस्कस कर लेते हैं कि बाल्डनेस से या हेयर फॉल से, हेयर लॉस से किस तरह से बचा जाए। देखें, अगर आपका हार्मोनल कॉज है, इफ़ यू आर टेकिंग स्ट्रेस, या फिर आपका टेस्टोस्टेरॉन का लेवल अपसेट है, तो आपको अच्छी डाइट लेकर इस लेवल को नॉर्मल करना है। अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो आपने स्ट्रेस की अमाउंट जो है वो कम करनी है एज सोन एज पॉसिबल। उसके बाद दूसरी बात डिस्कस करते हैं कि अगर जेनेटिक कॉज है, जेनेटिक कॉज में भी डिपेंड करता है कि अभी आपका जो हेयर फॉल है वो अभी इनिशियल स्टेजेस पे है, अभी स्टार्ट ही हुआ है। उसमें यह है कि आपने अपनी डाइट बेहतर कर लेनी है, नहीं तो आपने मिनॉक्सिडिल यूज़ करना है। देखें, यहाँ मिनॉक्सिडिल की बात मैं आपको बताती जाती हूँ। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, बताते हैं कि हम मिनॉक्सिडिल यूज़ कर रहे हैं, हमें बड़े अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन मैंने 70% मिनॉक्सिडिल के साइड इफेक्ट्स भी देखे हैं। इसका साइड इफेक्ट ये है कि जब ये स्प्रे यूज़ कर रहे होते हैं तब तक तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, लेकिन जैसे ही पेशेंट ये यूज़ करना छोड़ देता है, हेयर फॉल दोबारा स्टार्ट हो जाता है। ये एक टेम्परेरी ट्रीटमेंट है। आप यूज़ कर रहे हैं तो आपका हेयर फॉल स्टॉप है, आपने यूज़ करना छोड़ दिया तो हेयर फॉल दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। तो मिनॉक्सिडिल जिनको सूट करता है वो कर सकते हैं यूज़, लेकिन ये परमानेंट हल नहीं है, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर रही हूँ। देन अगर आप देख रहे हैं कि आपकी थिनिंग ऑफ हेयर बहुत ज़्यादा हो रही है, आपका हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आई सजेस्ट यू कि आप पीआरपी के सेशंस की तरफ मूव करें, बिकॉज ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इससे आपके हेयर्स थिक भी होंगे, इससे आपके हेयर्स की ग्रोथ भी अच्छी होगी, आपका हेयर फॉल भी रुक जाएगा। एक ये चीज़ है। ये मैं बात कर रही हूँ जब आपका हेयर फॉल है, आपकी थिनिंग ऑफ हेयर्स हैं या आपके हेयर्स ब्रिटल हैं। अब बात करते हैं कि बाल्डनेस आ गई है, पूरा एरिया बाल्ड हो गया, उसके लिए आपने पीआरपी सेशंस की तरफ मूव नहीं करना, क्योंकि पीआरपी हमारे पास जो भी जगह पे हो रही है, जितने भी क्लिनिक्स पे हो रही है, वहाँ पे वो सिर्फ ये कहते हैं कि ये एक टेम्परेरी है, लाइक ये आपका हेयर फॉल रोक देगी, आपके हेयर थिनिंग जो है वो थिक होना शुरू हो जाएंगे, बट
बाल्डनेस को पीआरपी कवर नहीं करती। बाल्डनेस को कवर करने के लिए आपको ट्रांसप्लांट की तरफ मूव करना पड़ता है, बिकॉज इट्स द परमानेंट। अगर आप ट्रांसप्लांट कराते हैं, ट्रांसप्लांट के जो भी बाल आते हैं वो परमानेंट होते हैं, वो कभी भी नहीं गिरते हैं। अगर जेनेटिक कॉज है आपको, तो आपके लिए सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट हेयर ट्रांसप्लांट का ही है। इसके अलावा अगर आप पीआरपीज भी करवाएंगे तो थोड़ी देर के लिए वो अपना इफेक्ट दिखाएंगी, आपका हेयर फॉल दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। सो एवरीवन, आई होप सो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।